ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल जो कि 10 जून को है। ज्येष्ठ माह के जितने भी मंगलवार होते हैं वो अपने आप में एक काफ़ी लाभकारी दिन माने जाते हैं और काफ़ी पवित्र दिन होते हैं। मंगलवार का दिन जो कि हनुमान जी को समर्पित है, ऐसे में आप हनुमान जी की अगर आराधना करते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद होगा और प्रभु श्री राम की कृपा से जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, वो दुख दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी जो कि चिरंजीवी हैं और हमारे अपने भक्तों के बीच आज भी पृथ्वी में वास करते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न करेंगे तो आपको चाहे वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही हो, संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, या आप आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं, रोगग्रस्त हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इस बार जो मंगलवार पड़े हैं ज्येष्ठ माह में 2025 में, वो 5 मंगलवार थे और आखिरी मंगलवार बचा हुआ है जो कि है 10 जून को। आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप हनुमान जी के समक्ष कुछ सरल से उपाय जरूर करें। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। मंगलवार का व्रत जो होता है वो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है, सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आप जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, इस तरीके की कोई परेशानी है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो मंगल दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है। व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। बहुत ही साधारण सा उपाय है, आखिरी मंगलवार है, 10 जून को है। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे कि प्रभु श्री राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी करें। आपको क्या करना है कि इस मंगलवार के दिन यानी कि 10 जून के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति की कामना है और शादी को कई साल हो गए हैं, पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो इस दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले आपको उठना है, स्नान करें। स्नान करने के बाद में साफ सुथरे वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान को जो आप अर्घ्य देते हैं, वंश वृद्धि की कामना है तो एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गाय का घी डालकर आप अर्घ्य दें। यह कार्य आप रोजाना भी कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होगा, जो कि सभी ग्रहों का आधिपत्य है। और ऐसे में सूर्य ग्रह जब मजबूत होता है तो आपके जो भी जीवन में परेशानी होती है वो दूर हो जाती है और वंश की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। इसके साथ ही अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जा पाएँ तो हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर जाएं, लेकिन ऐसे मंदिर में आपको जाना है जो काफ़ी पुराना हो, जिसमें जो है चोला चढ़ाया जाता हो। आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो तो हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर जाएं। नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो आपके घर में अगर आपके पास हनुमान जी की तस्वीर है, मूर्ति है, तो आप उसके समक्ष भी उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में एक आसन लगाएं, उसमें पीला या लाल कलर का शुभ कलर का कपड़ा बिछाएं और हनुमान जी की मूर्ति को, हनुमान जी की तस्वीर को विराजित करें। हनुमान जी के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें। देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है और इसमें अपनी मनोकामना की 2 फूल वाली लौंग, पहले आप दोनों लौंग को अपने हाथ में लें। प्रभु से आप संतान प्राप्ति की कामना करें या जो भी आपकी कामना है वो आपको बोलना है और यह लौंग आपको दीपक में डाल देना है। इसके साथ ही आप हनुमान जी को इस दिन, क्योंकि आखिरी बड़ा मंगल है, तो इस दिन आपको हनुमान जी को देसी घी में बने हुए लड्डू यानी कि 5 लड्डू जो कि बेसन के होने चाहिए, बूंदी के हो सकते हैं, यह लड्डू अगर आप स्वयं बना पाएँ अपने हाथों से तो बनाएं और हनुमान जी को आप प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। नहीं तो आप किसी भी दुकान से यह कहकर आपको लड्डू लेना है कि मुझे देसी घी के ही लड्डू चाहिए, 5 लड्डू चाहिए, और यह लड्डू आप हनुमान जी की पूजा में चढ़ाएं। हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के जो मंत्र होते हैं, जो भी आपको मंत्र आता है आप उसका पाठ कर सकते हैं। ओम हनुमंते नमः सबसे साधारण सा मंत्र है, ओम श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। जो आप जाप करेंगे वो तुलसी की माला से आपको करना है।
और इसके साथ ही हनुमान जी से झोली फैलाकर आपको जो है संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि की कामना करनी है। यह छोटा सा कार्य आपको आखिरी मंगलवार के दिन ज़रूर कर लेना है। आप चाहें तो इस मंगलवार के दिन से शुरू करके आने वाले जो 11 या 21 मंगलवार हैं उनका आप संकल्प लेकर यह कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं, नहीं तो आप 10 जून बड़ा मंगल, 5वां बड़ा मंगल के दिन ये छोटा सा कार्य ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको पान का बीड़ा ज़रूर चढ़ाना है। पान का बीड़ा चढ़ाने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो 2 पान आपको लेना है, दोनों ही मीठे लेना है पान, और ये दोनों ही पान आपको अपनी मनोकामना कहते हुए हनुमान जी को चढ़ा देना है और हनुमान जी की आरती करें, पूजा पाठ करें। जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद यह पान पति पत्नी दोनों को सेवन करना है। हनुमान जी को आप लाल कलर के जो फल होते हैं वो भी ज़रूर चढ़ाएँ। लाल कलर के फल जो आप चढ़ाते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक सेब चढ़ाते हैं, पूजा पाठ कर लें और जब आपकी पूजा हो जाए तो इस फल को पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। जैसे कि आपका पति बाहर है, पत्नी ही अकेले उपाय कर रही है, तो वो अकेले इस फल को खा सकती है। मन में संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। और अगर आपने जैसे 5 फल चढ़ाए हैं लाल कलर के, तो आपको एक फल अपने लिए रखना है, बाकी के फल आप बालकों को दान दे सकते हैं। गौशाला में जाकर आप गाय को खिला सकते हैं। गाय माता की सेवा जरूर करें। बड़े मंगल के दिन गाय माता को कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं। लाल चीज़ों का अगर आप दान करेंगे तो इससे लाल चीज़ों का दान करने से लाल ग्रह जो कि मंगल ग्रह का माना जाता है, इससे मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। और आप जो ज़मीन में चीज़ें होती हैं जैसे आलू है, अदरक है, इन सब चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप ये सब चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। इससे कुंडली का जो मंगल दोष होता है वो आपका प्रभाव उसका कम हो जाता है, जिससे कि आपके जो भी कार्य होते हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही होती है, तो आपके जो बिगड़े काम होते हैं वो बन जाते हैं और पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आप छोटा सा कार्य और करें। मंगलवार का दिन है, आपको लेना है पीपल के पत्ते। आप कम से कम 11 या 21 पीपल के पत्ते लें। सफ़ेद आंकड़े के पत्ते भी आप ले सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए सफ़ेद आंकड़े के पत्ते काफ़ी लाभकारी माने जाते हैं। या फिर अगर आपको ये पत्ते नहीं मिल रहे, आप तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रत्येक पत्ते पर आपको लिखना है राम। सिर्फ आपको जो है चंदन की सहायता से या सिंदूर की सहायता से राम लिख देना है, और एक लाल मौली की धागे की सहायता से प्रत्येक पत्ता आप बांधते जाएँ और एक माला बना लें। और यह माला आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को पहनाएं। अगर आप स्वयं नहीं पहना सकते हैं तो वहाँ की जो सेवागण होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनसे आप जो है यह माला हनुमान जी को पहनवा दें। और हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर आप ज़रूर ले लें और इस सिंदूर को आप अपने घर में रखें। इस सिंदूर को आप जो अपने घर में अगर रखते हैं तो घर में किसी भी तरीके की जो नकारात्मक ऊर्जा होगी, किसी ने कुछ किया धरा होगा, तो वो दूर हो जाएगा। ये छोटा सा कार्य आपका हनुमान जी के लिए आपको ज़रूर करना है, मंगलवार के दिन करना है। इसके साथ ही आप एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं। आपको हनुमान जी के जो सीने का सिंदूर है, जो हनुमान जी के या हाथ का, दाहिने हाथ का या बाएँ हाथ का आप सिंदूर ले लें और इस सिंदूर को सीता माता के चरणों में अपनी मनोकामना कहते हुए लगा देना है। यह छोटा सा कार्य भी अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं, बड़े मंगल के दिन हनुमान जी का सिंदूर लेकर अगर आप सीता माता के चरणों में लगाते हैं और एक चौमुखी दीपक हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करते हैं, जो कि 4 बाती का होना चाहिए। चमेली का तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं या घी का प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल का भी दीप आप जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करें, आप मंत्रों का जाप करें, तो इससे आपकी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जो भी परेशानी है, गर्भधारण नहीं होता या मिसकैरेज हो जाता है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी है महिलाओं को जिससे संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, सारी बीमारी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु श्री राम की कृपा से आपके वंश की वृद्धि होगी। और एक छोटा सा कार्य आपको जरूर करना है कि जैसे कि अगर आपका गर्भधारण हो जाता है, उसके बाद से आपको राम स्तुति होती है, राम स्तुति का आप पाठ करेंगे, जिससे कि होने वाली जो संतान होगी दीर्घायु होगी, बुद्धिमान होगी, उसकी ईश्वर के आस्था होगी। तो इन सब छोटे छोटे कार्यों को आप विशेष ध्यान रखें, अपने उपाय करें। अगर आप कर्म के साथ साथ धर्म भी करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम हनुमंते नमः। जय श्री राम।